हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे काम के आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही सरल करने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं जो आप पूरा देखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, जब हम सरसों का तेल पकाते हैं और उसमें सब्जी बनाते हैं तो इसमें एक लौंग अवश्य डालिएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे तेल का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है और हमारी सब्जी में टेस्ट आ जाता है। अब अगली ट्रिक आती है मेरी सफाई को लेकर। आजकल बरसात का मौसम है और बैक्टीरिया पनपने लगा है, तो इसलिए हमें पानी में नमक डालना है। नमक से बैक्टीरिया मर जाता है और नेगेटिविटी भी हटाता है। तो हमें लेना है डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में सैनिटाइज़र रखा हुआ था, मैंने इसलिए इसे डाला है। यदि आपके पास डेटॉल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4-5 बूंद इसकी भी डाली है और इसे मिला करके इसमें मैं पोंछा लगाऊंगी और इससे जो हमारा फर्श है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा, बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम बैठकर पोंछा जब लगाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है और हमारी कमर में भी दर्द होने लगता है। एक तो समस्या आ जाती है जब ऑपरेशन वगैरह हो जाता है तो गड़बड़ नहीं बैठा जाता है। तो हमें वाइपर पे इस तरह से लपेट करके कपड़े को हमें क्लिप लगा लेना है और हमें इससे खड़े होकर पोंछा लगाना है और हमारा जो पोंछा है वो तेज़ी से लगेगा और हमारा काम जल्दी हो जाएगा और ना ही हमें पीठ का दर्द होगा और ना ही हमें काम करने में दिक्कत लगेगी। तो इससे हम आसानी से पोंछा लगा पाएंगे और हमें जो झाड़ू पोंछे का झंझट होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। पास्ता कचौड़ी को हमने तैयार कर लिया है और उसके अंदर हमने उड़द की दाल वाली फिलिंग भरी है और मैदा हमने घर के आटे से ही निकाली है। और इस तरीके से हम इनको तल लेते हैं। तलते समय फ्रेंड्स हमें थोड़े कम तेज़ ऑयल में इन्हें डालना है तो ये क्रिस्पी बनती हैं, नहीं तो अंदर से कच्ची रह सकती हैं। और इन्हें मंदे मंदे ऑयल में यानी लो टू मीडियम गैस पर ही हमें फ्राई करना है और इन्हें बिल्कुल समोसे की तरह ही हमें फ्राई करना होता है। और ये बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ बनी हैं। और फ्रेंड्स, हमारे घर में तो सबने बड़े प्यार से खाई थी। तो आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी जब बरसात के मौसम में मिल जाए तो कुछ उसका मज़ा और ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप भी ज़रूर से बनाइएगा क्योंकि इन्हें देख करके सबका मन कर आता है। ये ऐसी ही चीज़ होती हैं। आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है और ये हमने खस्ता कचौड़ियाँ बनाई हैं उड़द की दाल भर के, तो बहुत ही टेस्टी लगी है। तो फ्रेंड्स, आपको पसंद आई हो तो आप। अगली ट्रिक आती है कि जब हम कोई चीज़ तलते हैं कढ़ाई में तो इसके नीचे उसमें गंदगी रह जाती है क्योंकि खाने के छोटे छोटे पार्ट उसमें जलकर गिर जाते हैं। और यदि हम इस तेल को ऐसे ही डब्बे में पलट लें तो ये तेल हमारा ख़राब करते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये छान करके ही भर देना है। देख सकते हैं कि कितनी गंदगी निकल कर आई है और यदि हम इसे तेल में छोड़ देते ये हमें बहुत ही नुकसान करती है। आप देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब आप इसे किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है, जब हम चावल बनाते हैं तो उन्हें हमें कम से कम 1 घंटा भिगोना चाहिए। ट्रिक आती है हमारी, क्या होता है फ्रेंड्स, जब बच्चे थोड़ी देर के लिए कहीं टॉप पहनकर चले जाते हैं तो उन्हें धोने में हमें आलस आता है क्योंकि वो इतने गंदे भी नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से फैलाकर उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दीजिएगा और ये घर में ही अवेलेबल रहता है। तो इससे इसकी सफाई हो जाएगी और इसमें महक बिल्कुल भी नहीं आएगी। और तय बना करके इस तरीके से रख दीजिएगा तो ये दोबारा से यूज में आ सकता है और धोना आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब अगली ट्रिक आती है, क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो पर्स होते हैं ज्वेलरी पर्स, तो उनकी चैन ख़राब हो जाती है। तो उस पर इस तरीके से मोम लगाइएगा तो आपकी जो चैन है वो भी ठीक हो जाएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है, ये जो पैंट होती है या जीन्स होती है इनकी चैन भी ख़राब हो जाती है। तो इस पर भी आप इस तरीके से मोम लगाने के बाद चैन को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। पे हमारी क्या होता है कि आजकल रसोई में जहरीले कीड़े और मक्खी मच्छर घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने तवे और बेलन और इस तरीके स्पैचुला को लेकर के
पिन्नी में बंद करके रखिएगा। तो फ्रेंड इस तरह से इन पर छिपकली या जहरीले कीड़े नहीं चलेंगे और ये साफ़ सुथरे रखे रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, बाय बाय। अगली ट्रिक आती है, ये जो बेसन है हमने मंगाया है तो इसे आप किचन में ना रखें, इसे फ्रिज में रखें। तो इससे इसमें ना तो चींटी लगेंगी और ना ही इसमें कीड़े पड़ेंगे। तो या इसे आप प्लास्टिक के डब्बे में करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो वहाँ पर ख़राब नहीं होते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है चावल को लेकर। ये मेरे बासमती सिके हुए चावल हैं, तो इन्हें हमें पूरा 1 घंटे भिगोना है। जब हम 1 घंटे भिगोने के बाद चावल को बनाएंगे तो ये चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं और फैल भी जाते हैं। यदि हम कम भिगोएंगे तो चावल हमारे फैलते नहीं हैं और ना ही खिले खिले बनते हैं, वो टूट जाते हैं या वो मोटे मोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से चावल को फ्रेंड अच्छे से धोने के बाद में उसे 1 घंटा ज़रूर से भिगो कर रखिएगा। तो आपकी जो किलवा चावल बनाए या फिर आप तहारी बनाएं तो बहुत ही खिली खिली बनेगी। आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है, हम ये चने भिगोकर साफ़ करते हैं तो इसमें से हमें जो ये चने होते हैं जो कीड़े के खाए हुए होते हैं तो इन्हें हमें अवॉइड करना है, इन्हें हमें अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके के चने फ्रेंड्स आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये कीड़े के खाए हुए होते हैं, इससे आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। इसलिए हमें ये वाले चने ज़रूर से निकालने हैं और बीजे हुए चने भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने चनों को साफ़ किया है और धो भी लिया था और अब हमने कुकर में डाल दिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, इससे चना हमारा सॉफ्ट हो जाता है। और यदि नहीं डालते हैं तो चना हमारा केड़ा बनता है। और ये हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है और बस इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और पानी हमें इतना करना है जिससे चने हमारे अच्छे से डूब जाएं। और बस इसमें हम 3 सीटी लगा देते हैं और इसमें 1 चम्मच हमें डालनी है। इसका क्या कारण है कि क्या होता है, कभी कभी ये जो पानी दालों में या चनों में किसी भी चीज़ में निकल कर स्लिप पर बिखर जाता है और हमारी गैस भी गंदी हो जाती है और हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक तो पानी कम डालना है और एक इसमें स्पून डाल देना है। तो इससे प्रेशर जब आएगा तो पानी बाहर नहीं आएगा और हमारा जो कुकर है वो भी गंदा नहीं होगा, ना ही गैस गंदी होगी और ना ही स्लिप। आप देख सकते हैं कि मेरा पानी बिल्कुल भी नहीं निकला है और मेरे चने बॉईल हो गए हैं। तो इस तरीके से चम्मच डालने से प्रेशर कम हो जाता है, मेरे ढक्कन पे जरा भी गंदगी नहीं आई है। तो कितना सारा काम बच जाता है। और कुछ फल ऐसे होते हैं जो हम सीधा ही खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें हमें अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि इस बरसात के मौसम में इस पर बैक्टीरिया भी पनप सकता है। तो इस तरह से इनकी सफाई हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें पानी में डिप करके डाल देना है और सभी, जैसे ये हमारी नाशपाती का फल है तो हमने, और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिएगा। मैंने इसमें विनेगर डाला है। तो इससे क्या होगा, इसमें जो बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो जाएगा और हमें इसे 5 मिनट के लिए रख देना है। तो फिर इसके बाद हमें इसे अच्छे से धोना है और हमें इसे कई पानी निकालने हैं और अच्छे से वॉश करने के बाद ही हमें इन्हें खाना है, क्योंकि बरसात के मौसम में हमें खाने का खास ख्याल रखना पड़ता है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मैंने ये नाशपाती अच्छे से साफ़ कर ली है और अब मैं इन्हें काट लेती हूँ। यदि आप छील कर खाना चाहें तो छील कर भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। ये फल दोनों तरह से ही खाया जाता है। तो बस मैंने इसको चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद मैं सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाऊंगी। और कान्हा जी का भोग लगाते समय हमें तुलसी जी का पत्ता जरूर अर्पित करना है और उसके बिना भगवान जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो ये थैंक्स मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। क्या होता है, जब हम गैस के चूल्हे की सफाई करते हैं तो बाकी तो हम सब सफाई कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, इसका जो बर्नर होता है उसकी सफाई हम बिल्कुल नहीं करते हैं, इसी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर से भी सफाई ज़रूर से करनी चाहिए। क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी लेयर जमती रहती है और इसमें मोटी लेयर जम जाती है और जिससे हमारी गैस भी ज़्यादा खर्च होती है और ढंग से गैस नहीं लगती है। तो इस तरह से हमें रोज़ इसे भी साफ़ करना चाहिए। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब मैं दूसरा जो चूल्हा है उसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स गैस दोनों ही चूल्हों से निकलती है और हम एक भी बर्नर साफ़ नहीं करेंगे तो वहीं से हमारी गैस कम निकलेगी और बर्नर हमारा बंद हो सकता है और हमें गैस के चूल्हे को ठीक करने वाला भी बुलाना पड़ता है, जिससे हमारे पैसों का खर्चा होता है और हमें परेशानी भी होती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें इसके बर्नर के अंदर से भी साफ़ सफाई करनी चाहिए, लेकिन बर्नर गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस समय करनी चाहिए जिससे हाथ